मोहित शर्मा को कनिष्ठ नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट पराक्रम एवं अदम्य साहस का परिचय देने हेतु सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर मोहित शर्मा। खुशियां बांटता था तो चेहरे खिल जाते थे। बहुत ही लविंग चाइल्ड था, उसको सभी लोगों से बहुत प्यार था। घर में कोई भी आदमी आता था उससे बड़ा अच्छे से पेश आता था। वो घर के सब लोगों की बड़ी इज्जत करता था। आकर्षित करने का उसमें एक वो था, उसकी तरफ लोग अपने आप ही झुक जाते थे। खुशकिस्मत थे वो लोग जो उन्हें जानते थे, जिंदा दिल थे बिल्कुल मेजर मोहित शर्मा। जितने हैंडसम उतने ही निडर। जब भी कोई नामुमकिन ऑपरेशन होता था उनके सीनियर्स उन्हें ही ढूंढते थे, क्योंकि मोहित शर्मा कभी फेल नहीं होते थे, कभी नहीं। मोहित बचपन से ही ऐसे थे और उनके सेना में आने के पीछे की कहानी भी नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ही थी। मोहित के बड़े भाई मधुर ने सेना में भर्ती के लिए जो परीक्षा दी उसमें पास नहीं हो पाए। वो पढ़ाई के मामले में छोटे भाई से बेहतर माने जाते थे, सो मोहित ने एक जिद पाली। उसको था कि कुछ करना तो ऐसे ही है, डिफरेंट ही करना है। कहता भाई तेरे से नहीं हुआ, देख मैं करके दिखा दूंगा तेरे को। तो मैंने भी उसको कहा कि पागल हो गया, जब मुझसे नहीं होता तुझसे क्या होगा, मतलब तू अपने आप को बहुत 30 मार का समझ रहा है। इस तरह से बातचीत होती है, ऐसे सिबलिंग राइवलरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है दिखा दूंगा तेरे को। अच्छा कोई बात नहीं। उसने चुपचाप हमसे बिना पूछे NDA का फॉर्म मंगाया, भरा, इम्तहान दिया और सेलेक्ट भी हो गया उसमें वो। तो इस तरह था उसका, जो एकदम कमिटमेंट उसने कर लिया था उसको फुलफिल करता था फिर वो। उनकी जिद में अहंकार नहीं था, थी तो बस प्रतिस्पर्धा। और सही मायने में पूरे घर में उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि जब सेना के लिए मधुर कंपीट नहीं कर पाए तो मोहित इसमें कैसे कामयाब हो पाएंगे। मोहित का जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर था वो इतना लीन एंड थिन था बचपन से ही, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आर्मी में ऐसा इतना मतलब कम वेट का, कम उसका फिजिकल हेल्थ का बच्चा मतलब जा पाएगा। बड़ा बेटा थोड़ा सा फिजिकली उससे ज़्यादा बेटर था, तो लगता था हाँ ये डिफेंस के लायक है। इसीलिए मोहित की बातों को उनका बचपना समझकर टाल दिया जाता था। बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी और मोहित का भी +2 के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में ही दाखिला करा दिया गया। लेकिन वो तो अपना भविष्य कहीं और तय कर चुके थे। वो ये था कि भाई हम लोग इसको जाने नहीं देंगे कि हमने इतनी फीस भी भर दी है, सब कुछ है, फौज को इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, फिर कभी जब जाना होगा तो इंजीनियरिंग करके चले जाना। लेकिन नहीं, इसको तो अभी जाना था, NDA में ही जाना है। तो वहाँ से आकर के वो जो है स्टेशन से फ़ोन किया कि पापा मैं तो आ गया हूँ और सामान सब पैक करा है, हॉस्टल छोड़ दिया है, अब ये देख लो आप SSB में रख लिया, ये मुझे जाना है। तो जब उसने बताया कि उसका हो गया, टू बी ऑनेस्ट मेरे को यकीन नहीं हुआ। मेरे को लगा मजाक कर रहा है। मैंने कहा भाई यार सच बोल, तू पागल तो नहीं हो गया, गलत फहमी हो गई होगी, जैसे भाई भाई आपस में मजाक करते। तो उसका नहीं मैं आ रहा हूँ दिल्ली और ऐसे बात है। वैसे तो मोहित एक टिपिकल दिल्ली वाले लड़के थे, जिसे फैशन पसंद था, जो दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था, जिसे घूमने फिरने अच्छा दिखने का शौक था। मोहित गिटार भी अच्छा बजाते थे और गाते भी अच्छा थे। हालांकि अब केवल एक धुंधला सा वीडियो सुरों की याद बनकर बचा है। माउथ ऑर्गन पे मास्टरी हो गई तो माउथ ऑर्गन फेंक दिया। फिर उसने कैसियो उठा लिया, वो जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड उठा लिया, कीबोर्ड बजाया 2-4 साल। कीबोर्ड से मन भर गया, इसने बोला अब कुछ और करना है, उसने वो उठा के फेंक दिया। फिर गिटार ले आया, गिटार में उसने हवाइन गिटार सीखा पहले, फिर उससे बोला कि नहीं ये स्पेनिश गिटार बजाना है, तो उसने फिर स्पेनिश गिटार बजाना शुरू कर दिया। इस तरीके से मतलब उसका शौक म्यूज़िक में भी ऐसे ही रहा है। वो कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट पे कभी टिका नहीं, तो अल्टीमेटली जाके फिर गिटार पे जाके वो टिका और गिटार उसने बहुत बजाया। गाता बहुत अच्छा था, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो कभी भी कहीं जाता था तो लोग उसको बोलते थे गिटार पे गाना बजाओ और गाना सुनाओ। घर के सबसे लाडले बेटे के सेना में जाने का सवाल था, लिहाजा माता पिता दोनों ने उनसे कहा कि सेना में वो कोई ऐसा काम चुने जिसमें जान का जोखिम न हो।
बनाने को उसके पास बहुत एलिबी थी। वो कहता था वो 71 के बाद में आज तक कोई वार नहीं हुई है, बड़ी पीसफुल लाइफ है, ऐसी कोई घबराने की चीज़ नहीं है। आप नाथ परेशान होते हैं तो जैसे लोग अपना सर्च पूरी कर, मैं भी ऐसे पूरी करके आ जाऊँगा। मेजर मोहित शर्मा। सेना की वर्दी पहनना मोहित का शौक नहीं था, उनका जुनून था। कमांडो कोर्स किया, फिर 38 RR में गया। 38 RR पहले ही साल में जब गया वो, तो उसके अपने गैलेंट्री परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ 2002 में। उसके तुरंत बाद फिर उसने दोबारा वॉलंटियर किया 1 पैरा के लिए, और 2002 के एंड में फिर वो नाहन फिर से आया प्रोबेशन करने के लिए, और 2003 में वो कंप्लीट करके अपना कमांडो बना। मोहित शर्मा के माँ बाप ने बहुत चाहा कि बेटा कुछ और करे, कुछ अलग करे, लेकिन वो खुद हमेशा एक सैनिक बनना चाहते थे, और कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक कमांडो। वो हमेशा ही स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे। ट्रेनिंग जो होती है वो कुशलता पे होती है, यानी कि हमारी ट्रेनिंग एक बार हमें साबित हो जाए कि ये व्यक्ति में बल है और काबिलियत है और इसका इरादा पक्का है, उसको लेने के बाद फिर उसकी हम कुशलता बढ़ाते हैं। बहुत ही मशहूर पलटन है ये, हालांकि इनका जोर ज़्यादा कोवर्ट में है। जो भी स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी जो कला है, उनकी विशेषताएं जो हैं वो कोवर्ट ऑपरेशंस में ज़्यादा होती हैं। इस दौरान मेजर मोहित शर्मा की शादी भी हो गई, फौज में ही कार्यरत रेशमा सरीन से। लेकिन मेजर मोहित का पहला प्यार उनका काम ही रहा। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए जरूरी होता है ऐसी वेशभूषा जो आम जनता में घुलने मिलने में मदद करे। इसीलिए उन्होंने लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल रख लिए थे। जब भी वो कश्मीर जाता था पोस्टिंग पे, उससे 4 या 5 महीने से पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। दाढ़ी बढ़ाना, बाल बढ़ाना, फिरन खरीद के लाना, फिरन पहनना कश्मीर में, उनकी भाषा सीखना। कई बार तो उसने डोगरी भाषा सीखी, कश्मीर भाषा सीखी, काफ़ी अच्छी सीख ली थी उसने। इनफैक्ट कई बार तो फ़ोन पे हमें वहाँ से फ़ोन करता था तो हम भी नहीं पहचान पाते थे कि वो मोहित बोल रहा है कोई और बोल रहा है। कश्मीर में हाफरूडा के जंगल बहुत ही कठिन इलाका माना जाता है, जहां पर पेड़ एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, यानी फ्रेंडली फायर में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा देने का खतरा होता है। लेकिन मेजर मोहित शर्मा इस इलाके में भी एक्सपर्ट थे। हाफरूडा के जंगल कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के बड़े हिस्से में फैले हैं। घने कवर के कारण यहां छिपना बहुत आसान हो जाता है और किसी को भी ढूंढना बेहद मुश्किल। साथ ही जो पहले जंगल में दाखिल हो जाए वो किसी और के घुसने की कोशिश को आसानी से नाकाम कर सकता है। आमतौर पे उग्रवादी जंगल में सैनिक से पहले पहुंचा हुआ होता है। न केवल वो पहले पहुंचा हुआ होता है, वो उस जंगल में रहता है और उस जंगल के रास्ते वगैरह से बहुत ही परिचित होता है। हम लोग जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं वो एक जंगल से दूसरी जंगल में जाते हैं, दूसरी जंगल से तीसरी जंगल में जाते हैं, तो कोई एक जंगल में फिक्स नहीं रहता। यही कारण है कि आतंकवादी इन जंगलों को अपना ठिकाना बनाते हैं, और यही कारण है कि आतंकियों के ठिकाना बनाने के बाद केवल स्पेशलिस्ट्स को यहां ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इस दफा ये जिम्मेदारी सौंपी गई 2nd बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स और मेजर मोहित शर्मा की 1 पैरा SF को। सीओ ने कहा ऐसा है कि इस पोजीशन में और उस लोकेशन में जहाँ पर कि है, मोहित के अलावा दूसरा ऑफिसर जो है ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं कर सकेगा, तो हमको मोहित से कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसने मोहित से कांटेक्ट किया फ़ोन पे। तो रात को 11-12 बजे शायद इनको वह हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर देगा जंगलों में। इन्होंने रात में सर्च शुरू की। इन्होंने अपनी टीम के 2 ग्रुप बनाए, 5 आदमी नीचे से एक साथ चले हैं, 5 आदमी दूसरी डायरेक्शन से चले। चूंकि आतंकियों की तादाद के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं थी, इसीलिए तैनाती में कुछ मुश्किलें आ रही थी। पर ऑपरेशन जरूरी था और जल्दी जरूरी था, क्योंकि चुनावी माहौल में जरा सी देरी का मतलब होता बड़ी चूक। अगर आतंकी वहां से बच निकलते तो कोहराम मचा सकते थे। मेजर मोहित शर्मा की होली की छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी। उन्होंने परिवार वालों से बात करके घर आने की खबर भी दे दी थी। मेरी एक ग्रैंड डॉटर का बर्थडे पड़ता है 14 फरवरी को, तो मैंने कहा बेटे तुम आप आ जाओ, उसका बर्थडे है। चिया बोली कि मम्मी हाँ मैं चलो ठीक है आ जाता हूँ उसके बर्थडे पे। होली ही वाज सपोज्ड टू बी हियर ड्यूरिंग होली, ही कुडंट कम। तो यही था कि भैया अब आप कब नेक्स्ट आओगे। पर मेजर मोहित ने आखिरी लम्हे पर अपना फैसला बदल दिया। आखिर क्यों?
अगर किस्मत को मंजूर होता तो आतंकियों के नाश के इस मिशन पर मेजर मोहित शर्मा नहीं जाते। अगर किस्मत को मंजूर होता तो वो छुट्टियों पर उस वक्त अपने घर आ रहे होते। अगर किस्मत को मंजूर होता तो उस गोली पर किसी और का नाम लिखा होता। इसका एक जूनियर था ऑफिसर, उसका कज़न ब्रदर था, उसकी मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। तो उसके पास मैसेज पहुंचा और वो जो कज़न था उसका, वो दोनों सेम ही एज ग्रुप के थे और साथ साथ पढ़े थे, तो वो बड़ा डिस्टर्ब था। तो उसने अपने सीईओ से कहा कि साहब मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं उसके फ्यूनरल में जाना चाहता हूँ। तो सीईओ ने कहा नहीं, पोजीशन नहीं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप अभी छुट्टी नहीं जा सकते। तो उसने कहा सर ऐसा कीजिए, आप उसको छुट्टी दे दीजिए, मैं अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर लेता हूँ 1 वीक के लिए, जब वापस आ जाएगा तो उसके बाद मैं जाऊँगा। तो उसको छुट्टी सैंक्शन कराई उसने, वो वहाँ से छुट्टी आ गया। अगर वो छुट्टी से नहीं दे रहा था तो इस ऑपरेशन में वो छुट्टी पर यहाँ होता और वो लड़का कैप्टन जो था वहाँ आर्मी के अंदर जाता। अगर मेजर मोहित शर्मा का दिल छोटा होता तो वो आज जिंदा होता, पर हिंदुस्तान के शेर तो होते ही दरिया दिल है। ये तो त्योहार पर परिवार के साथ केवल चंद दिनों का बलिदान था। वो 21 मार्च की रात थी जब मेजर मोहित शर्मा को हाफरूडा के जंगलों में आतंकियों के सही ठिकाने का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया। जंगल में करीब 10-15 मिलिटेंट सोने की खबर थी। इनको रात को बताया गया था और बिना किसी झिझक के इन्होंने इमीडिएटली ये टास्क लिया। बेसिकली इनको टास्क मिला था कि पता करना कहाँ पे ये उग्रवादी है। मेजर मोहित शर्मा अपने साथ 10 जवान लिए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ा और मेजर मोहित अपने साथियों से आगे निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ की ओट में 4-5 आतंकी घात लगाकर बैठे। वो सतर्क हो गए, पर आतंकियों ने भी उन्हें देख लिया था। फायर शुरू हो गई उनके साथ, जो बोलते हैं फायर शुरू हो गई मिलिटेंट के साथ। वो इन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे डील किया, इतनी फायर होते हुए इतना कमांड एंड कंट्रोल इतना बढ़िया किया इन्होंने फिर बोला कि मैं नीचे आता हूँ, मेरे को फायर सपोर्ट करो, मैं इधर अभी बहुत नज़दीक पहुँच गया हूँ, मैं अभी पीछे आना चाहता हूँ, मेरे को पीछे आने दो। तो पीछे आए हमारे साथ, हमने फिर फायर सपोर्ट किया उनको। तो फायर सपोर्ट करते करते उनके फिर काफ़ी देर उनके फायर चली, पता नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह गिर चुके थे। उस वक्त मेजर मोहित की बहादुरी सब देख रहे थे, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि उन्हें खुद भी गोली लग चुकी थी। अब तक आतंकियों ने टुकड़ी को 3 ओर से घेर लिया था और ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी। एक गोली मेजर मोहित के साथी को आकर लगी। इस दौरान इनके एक बड़ी को, जो इनके साथ चल रहा था, उसको गोली लगी। इन्होंने अपनी बिना जान की परवाह किए हुए उसको उस गोलीबारी के दौरान उसको इवैक्यूएट किया और पीछे की तरफ भेजा, और उस दौरान वो इंजर भी हुए। उन्होंने अपने साथी को तो इवैक्यूएट करवा दिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद वहां से हटने से इनकार कर दिया। तो पता नहीं कहाँ से मिलिटेंट्स के आगे फिर लग गए थे, शेलिंग बुलेट्स लगे थे, उनसे फिर उनका वहीं पर हो गया था उनका। तो हमने जब देखा भी गिर गए हैं तो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा भी उस टाइम थोड़ा हौसला टूट गया, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स थे और सीनियर कमांडर्स थे। हिंदुस्तान का एक और बेटा अपनी मां की रक्षा करते हुए उसी की गोद में सर रखकर हमेशा के लिए सो गया। साल में त्योहार, तीज, मौके आते हैं तो हर चीज़ याद आती है, घूमती है दिमाग के अंदर। ऐसा तो है नहीं, यही लगता है कि अभी कल की तो बात थी। वॉइड क्रिएट जो फैमिली में हुआ है उसकी भरपाई मैं ये कहती हूँ कभी भी नहीं हो सकती। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था, जिस वक्त हमें उसकी ज़रूरत थी वो आज हमारे पास नहीं। प्राउड तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो वैक्यूम हमारी लाइफ